25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। पंजाब ने अपने वसाइल से किया। पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रोना रोया, न दुनिया के सामने हाथ फैलाया। सैलाब मुतासरीन की मदद पंजाब के वसाइल से की। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो फिर किस काम का? मुतासरीन का शफाफ सर्वे करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, मेरे होते हुए पंजाब को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। आठ रोज बंद रहने के बाद आज पाक अफगान सरहद पर कायम तुर्कम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। अहकामात मिलने पर कस्टम अमला तुर्कम टर्मिनल पहुंच गया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी तुर्कम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद स्कैनर को 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब टर्मिनल से हटाया गया था। चमन और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 9वें रोज भी बंद है। गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया, तनाव की असल वजह दहशत गर्दी है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर मुतफिक हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, दहशत गर्दी तवील अरसे से सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी का मसला ख़त्म करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत और ट्रांजिट भी जल्द शुरू होगी। सऊदी अरब, कतर और तुर्की का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब का कहना है कि उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इकदाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। कतर ने कहा कि जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनौल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं का फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। सिफारती ज़रा के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ रात गए ऑपरेशन। पुलिस ने 17 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी अफगानियों ने मुज़ाहमत की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 16 रन ही बना सके। साउथ शकील 42 रन पर क्रीज पर मौजूद। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह में हाइल, तमाम रुकावटें खत्म। गवर्नर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक्ट मंजूरी के बाद गवर्नर को इरसाल किया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला ताकीद का शिकार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने काबीना की तश्कील बानी पीटिया की मंजूरी से मशरूत कर दी।
इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया। पंजाब के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। N96, N104, N143 में पोलिंग होगी। PP 98 और PP 203 में भी पोलिंग 23 नवंबर को ही होगी। 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से रोके गए थे। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4,200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखे। सिंध का निर्ख 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एवन कहते हैं अरबों रुपए की गंदम बरामद करना पड़ रही है, किसान की मदद नहीं करेंगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। ज़राई और सनती शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना अवलीन तरजीह है। बिजली की पैदावार का ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राअत और सनत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएँ। हलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुकदमे के 10 मुलजिम अदालत में पेश हुए। हलीमा खान अदालत पेश न हो सकी। अदालत का हलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। हलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकोस नोटिस जारी कर दिए गए। टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा। मुल्क भर में 1 किलो टमाटर की कीमत 500 रुपये तक पहुंच गई। टमाटर की आसमान को छूती कीमतों का सुनकर शहरियों के चेहरे लाल पीले हो गए। महंगाई के सताए शहरियों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। सवाबी में CTD और पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 2 दहशतगर्द जहन्नु वासिल दहशतगर्दी और कत्ल के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। दीगर 2 दहशतगर्दों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में गैर रजिस्टर कब्रिस्तानों को नोटिस भेजने का आगाज। बल्दिया उज़्मा ने मुतादिद गैर रजिस्टर कब्रिस्तानों को नोटिस भेज दिए। जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ रवाना ऑपरेशन होगा। शहर कायद में 200 से ज़्यादा कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 बल्दिया उज़्मा में रजिस्टर है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। मजीद 97 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शहादतें 68,000 से तजावुज़ कर गई। गजा अमन मुआहिदे को बचाने की कोशिशें। खलील अल-हय्या की क़यादत में हमास का वफ़द काहिरा पहुँच गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास की जानिब से फायरिंग होती है तो इसराइल को भी जवाब देना पड़ेगा। अमरीकी सदर के दामाद जेड कशनर का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। रोशनियों का त्यौहार, हर तरफ खुशियों की बहार। हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। नए कपड़े पहने गए, खुशियां बांटी गईं, घरों और मंदिरों को सजाया गया, मिठाइयां तकसीम, रात के वक्त फुलझड़ियां और पटाखे भी चलाए जाएंगे। चीन का नया आलमी कारनामा, ड्रोन्स के जरिए लाइट शो का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। हनान सूबे के शहर में 15,947 ड्रोन्स के जरिए एक शानदार लाइट शो पेश किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक लाइट शो को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन डिस्प्ले करार दे दिया गया। दीवार चीन पाकिस्तानी रंगों में रंग गई। दीवार चीन पर पाकिस्तानी मसनूआत और ज्वेलरी के फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स की पाकिस्तानी और चीनी डिजाइनर्स के मलबूसात में वॉक।